अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जो हमारा सेशन चल रहा है पीएफ का, जो हम वाइवा वाइज प्रिपेयर कर रहे हैं, उसकी ये जो लेक्चर है इसमें हम फाइल प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और रिसेंटली हमने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं वाइवा को प्रिपेयर कराने के लिए, वो उनमें मैं आपको डिस्कस करवा देती हूँ। अभी ये हम उनको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो स्टार्ट से देखें तो ये फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को हमने पहले डिस्कस किया। उसके बाद हमने सी प्लस प्लस की बेसिक्स के रिलेटेड के एग्जामिनर इनके बारे में क्या पूछ सकता है। उसके बाद हमने जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को देखा। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बाद फंक्शंस के बारे में बात की एंड देन डाटा स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया। इन सब के रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को स्टडी किया कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद हमने फाइल रिसेंट जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने वो जो है डाटा स्ट्रक्चर्स को किया। अब हम जो करने जा रहे हैं वो है फाइल प्रोसेसिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पहला क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो एक्सप्लेन फाइल इनपुट आउटपुट। तो फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो इनपुट को देखते हैं और आउटपुट। इनपुट क्या है, बेसिकली यूजर से डाटा लेना इनपुट है और इन रिजल्ट जो आप रिस्पॉन्स करते हैं वो क्या है, आउटपुट है। उसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले डाटा को रीड करते हैं, राइट करते हैं यूजिंग स्ट्रीम्स। सी लैंग्वेज के अंदर देखा जाए तो हम स्ट्रीम यूज करते हैं, इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम। इधर एग्जांपल दी है। इन अदर वर्ड्स जो हम सी या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जो करते हैं उसमें हम आयो स्ट्रीम यूज़ करते हैं, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो वो इन दोनों का कम्बिनेशन हुआ। तो यहाँ पे मैं नीचे मेंशन कर दिया है कि इफ स्ट्रीम इज द इनपुट फाइल स्ट्रीम और जो है वो ऑफ स्प्रिंग आउटपुट फाइल। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। डिस्क्राइब सिक्वेंशियल एंड रैंडम एक्सेस फाइल प्रोसेस। सिक्वेंशियल जो वर्ड है वो सीक्वेंस से निकला है। तो डाटा या फाइल को आप रीड करें और उनको लिखें सीक्वेंस के साथ, ये क्या है, सीक्वेंशियल। ये क्या है, सीक्वेंशियल। उसके बाद अगर हम रैंडम एक्सेस को देख लें, फाइल प्रोसेसिंग को, तो इसमें हमने जो फाइल है उसको स्पेसिफिक कोई अपनी खास पसंद से, अपनी जो कोई भी पोजीशन से जब हमने रीड करना है उसको राइट करना है, तो हम उसको कहते हैं रैंडम एक्सेस फाइल प्रोसेसिंग। तो सीक्वेंशियल में हमने सीक्वेंस के साथ लिखना और पढ़ना है एंड देन जो है रैंडम असेस फाइल प्रोसेसिंग, इसमें हमने स्पेसिफिक पोजीशन में उसको लिखना है या देखना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बुफर फ्लशिंग। अब बुफर फ्लशिंग बेसिकली है क्या, देखें। अब जब आप फर्ज करें कि आपने एक जगह से डाटा को दूसरी जगह पे पहुंचाना है, इट मीन्स कि आपने ये जो कंप्यूटर की मेमोरी है इससे डाटा उठा के अपनी फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क या एसएसडी, जिसमें मर्जी सीडी डीवीडी में डाल दो। तो उसमें क्या होगा कि वो जो प्रोसेस है जिसमें डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, इसका हम क्या कहते हैं, बुफर फ्लश। तो इसमें डाटा जो है रिटर्न टू द फाइल इज सेव्ड, इंश्योर डाटा रिटर्न टू द फाइल इज सेव्ड। अब वो जो डाटा लिखा हुआ है, ऑब्वियसली जब वो फाइल बनेगी तब ही वो शेयर हो सकेगी ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट में है एक्सप्लेन फाइल मोड्स। फाइल मोड्स में ये मोड्स लिखे हुए हैं। अब देखें कि फाइल मोड्स बेसिकली है क्या, फाइल किस तरह से हो सकती हैं। आप फाइल को रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, या कुछ उसमें एक्स्ट्रा डाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशंस हैं ये क्या है, फाइल मोड्स। इनको हम क्या कहते हैं, फाइल मोड्स। के डाटा को रीड करना एंड देन उसको राइट करना, और फिर उसमें अगर आपको कोई चीज़ लग रही है कि इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। वो क्या हो गया, ओपेंड। उसका मतलब क्या है, ओपेंड। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी
क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमने जो जैसा शेड्यूल क्रिएट किया हुआ है, हमने आउटलाइन के सेक्शन बनाए हैं। अब वो जो सेक्शंस हैं इसी प्लेलिस्ट में अपलोड होते जाएंगे।